बहुत समय पहले की बात है। सुखनगर नाम के एक सुंदर राज्य में एक दयालु और हंसमुख राजा भोजेश्वर सिंह रहते थे। उनके पास सब कुछ था। सोने के महल, हरे भरे बाग, खुशहाल प्रजा और बुद्धिमान मंत्री। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक अजीब सी समस्या आ गई। राजा को रोज सुबह बाग में घूमने की आदत थी। वे नंगे पैर सैर करना पसंद करते थे ताकि धरती की ठंडक और ताजगी महसूस कर सकें। लेकिन एक दिन जब वे बाग में घूम रहे थे, अचानक उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से वे चीख पड़े, आह! ये क्या हुआ? मंत्री और सैनिक दौड़े चले आए। मंत्री ने झुककर कांटा निकाला और बोला, महाराज, क्या हुआ? राजा ने कहा, धरती पर इतने कांटे क्यों हैं? ये तो असहनीय है। मुझे चाहिए कि अब मेरे पांव में कभी कांटा ना लगे। मंत्री ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, धरती पर कांटे तो रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर में कांटा न लगे तो हमें पूरी धरती पर मुलायम कपड़ा बिछाना पड़ेगा। राजा ने हंसकर कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा उपाय है, बस करो। मंत्री घबरा गया। महाराज, पूरी धरती पर कपड़ा बिछाने में लाखों गज कपड़ा लगेगा। राज्य का सारा धन खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा अपनी बात पर अड़े रहे। बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं राजा हूं, मेरे पांव में कांटा नहीं लगना चाहिए। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री ने फरमान जारी कर दिया कि पूरे सुखनगर में रेशमी कपड़ा बिछाया जाए। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। बुनकरों की दुकानों पर भीड़ लग गई। महिलाएं परेशान कि अब उनके कपड़े कौन बनाएगा। किसान परेशान कि अब खेती कैसे करेंगे जब जमीन पर कपड़ा बिछा रहेगा। प्रजा में हलचल मच गई। सब राजा की मूर्खता पर हैरान थे, पर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मंत्री खुद परेशान था क्योंकि राज्य का खजाना खाली होने की कगार पर था। तभी दरबार में एक गरीब मोची आया जिसका नाम गोपाला था। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, हाथ में औजारों की थैली थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने दरबार में जाकर कहा, महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान बता सकता हूं। राजा बोले, तू कौन है और क्या कर सकता है जो मेरे मंत्री नहीं कर पाए? गोपाला बोला, मैं एक साधारण मोची हूं महाराज। मैं लोगों के फटे जूते जोड़ता हूं ताकि वे कांटों और पत्थरों से अपने पांवों की रक्षा कर सकें। अगर आप अनुमति दें तो मैं ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे आपके पांवों में कभी कांटा नहीं चुभेगा और पूरे राज्य को ढकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राजा हंसे, अरे मोची, तुम मेरे जैसे राजा को सिखाओगे? लेकिन गोपाला ने विनम्रता से कहा, महाराज, कोशिश करने में क्या हर्ज है? राजा बोले, ठीक है, बताओ तुम्हारा उपाय क्या है? गोपाला बोला, पूरी धरती को ढकने की जरूरत नहीं, बस आपके पांवों को ढक दीजिए। मैं चमड़े का एक आवरण बना सकता हूं जो आपके पांवों को ढक लेगा। फिर आप कहीं भी चलिए, कांटे, पत्थर या कीचड़ कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजा हैरान हुए, क्या ऐसा संभव है? मोची बोला, हाँ महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं आज ही तैयार कर दूं। राजा ने आदेश दिया, अच्छा, बनाकर दिखाओ। अगर यह काम कर गया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गोपाला खुशी से झुक गया और काम पर लग गया। उसने अपने औजार निकाले, कैंची, सुई, हथौड़ा और चमड़ा। उसने राजा के पैर की नाप ली और बहुत ध्यान से उनके लिए कुछ अलग, कुछ नया बनाया। वह दिन रात मेहनत करता रहा, चमड़े को काटता, सिलता, जोड़ता और अंत में उसने एक सुंदर जोड़ी जूते तैयार किए। अगले दिन वह दरबार पहुंचा। सबकी नजरों में उत्सुकता थी। राजा ने अपने पैर बढ़ाए और गोपाला ने उन्हें जूते पहनाए। राजा ने जैसे ही कदम रखा, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बोले, वाह, मेरे पांवों को कुछ नहीं चुभा, ये तो बहुत आरामदायक है। मंत्री, सैनिक और दरबारी सब हैरान थे। राजा ने पूछा, गोपाला, ये क्या है? गोपाला बोला, महाराज, यह जूता है, चमड़े का एक आवरण जो आपके पांवों को ढकता है। अब आप कहीं भी चलिए, कांटा या पत्थर कोई नुकसान नहीं करेगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यह तो कमाल की चीज है। गोपाला बोला, महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं, समझदारी है। अगर आप दुनिया को नहीं बदल सकते तो अपने कदमों को बदल लीजिए। राजा को उसकी बात गहराई से छू गई। वे बोले, तुमने मुझे सिखाया कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान हमेशा सोच में छिपा होता है, शान में नहीं। राजा ने घोषणा की,
आज से गोपाला को राजमोची कहा जाएगा और राज्य में हर व्यक्ति के लिए जूते बनाए जाएंगे ताकि कोई कांटों से परेशान न हो। इसके बाद सुखनगर में हर किसी के पास जूते थे। किसान खेतों में काम करते हुए कांटों की चिंता नहीं करते, बच्चे दौड़ते भागते और महिलाएं खुशी से कहती, अब धरती पर चलना कितना आसान है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गोपाला, तुम केवल मोची नहीं बल्कि एक महान विचारक हो। धीरे धीरे ये कला पूरे राज्य में फैल गई। गोपाला ने अपने कई शिष्यों को सिखाया कि जूते कैसे बनाए जाते हैं। वे अलग अलग डिजाइन बनाने लगे, कुछ मोटे, कुछ हल्के, कुछ सुंदर, कुछ साधारण। धीरे धीरे जूता सुखनगर से पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गया और सबने कहा, यह राजा और उसके मोची की अद्भुत देन है। समय बीतता गया। राजा ने कई बार गोपाला को दरबार में बुलाया, उसकी सलाह ली। एक दिन राजा मजाक में बोले, गोपाला, अब तो मेरे पास बहुत जूते हैं, हर रंग के, हर आकार के, हर मौसम के। बताओ, अगर जूता फट जाए तो क्या करूं? गोपाला मुस्कुराकर बोला, महाराज, तब मुझे याद कर लेना, मैं जोड़ दूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, तो मतलब अब मैं तुम्हारे बिना चल भी नहीं सकता? गोपाला बोला, सही कहा महाराज, हर राजा को किसी न किसी मोची की जरूरत होती है। सब दरबारी हंस पड़े। समय के साथ गोपाला बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कला अमर हो गई। उसके शिष्य उसके बनाए जूते दूर दूर तक बेचने लगे और धीरे धीरे जूता हर इंसान की जरूरत बन गया। अब हर कोई अपने पांव की रक्षा करता था, चाहे अमीर हो या गरीब। सुखनगर राज्य समृद्ध होता गया और राजा ने अपने अंतिम दिनों में कहा, जिस मोची ने मेरे पांवों को कांटों से बचाया, उसी ने मेरी सोच को भी कांटों से मुक्त किया। और इस तरह एक साधारण मोची ने पूरी दुनिया को एक अनोखी चीज दी, जूते पहनने की समझ। इस कहानी की सीख ये है कि जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने कदमों को सही दिशा में ढंक लो। समस्या कभी बड़ी नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण छोटा होता है। अगर हम सोच बदल लें तो हर रास्ता मुलायम हो जाता है। यही वजह है कि आज हर कोई जूते पहनता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस सोच के पीछे एक छोटे मोची की बुद्धिमानी थी, जिसने राजा को समझाया कि बुद्धि और सादगी शान और शक्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। इस तरह जूता कैसे बना की कहानी हमें सिखाती है कि हर बड़ा आविष्कार एक छोटी सी समझदारी से शुरू होता है।